नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की और उन आंकड़ों की जो इसकी असली कहानी बयां करते हैं। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या हम सच में भारत की इकोनॉमी की असलियत जानते हैं? चलिए देखते हैं, क्योंकि जो आंकड़े सामने आने वाले हैं वो शायद आपको चौंका दें। चलिए, पहले नंबर पर ही आते हैं। सोचकर देखिए, देश की पूरी दौलत का 65% हिस्सा सिर्फ ऊपर के 10% लोगों के पास है। जी हाँ, 65%। यह आंकड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है ना। और ये तो बस शुरुआत है। एक और आंकड़ा है जो बहुत कुछ कहता है। हमारे वर्कफोर्स में यानी काम करने वालों में हर 100 मर्दों के मुकाबले सिर्फ 15.7 औरतें हैं। मतलब फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही कम है। तो चलिए इसी टॉपिक में थोड़ा और गहराई में चलते हैं। भारत का ये विशाल आर्थिक बंटवारा देखते हैं कि ये नंबर्स असल में उस असमानता की तस्वीर कैसे खींचते हैं जो हमारे समाज की हर परत पर असर डाल रही है। तो जैसा हमने अभी देखा, टॉप 10% के पास 65% दौलत है। पर रुकिए, कहानी और भी गहरी है। अगर हम सिर्फ टॉप 1% की बात करें, मतलब सबसे अमीर 1% लोग, तो उनके पास देश की करीब 40% दौलत है। जी हाँ, सिर्फ 1% लोगों के पास। और ये गैप सिर्फ वेल्थ यानी संपत्ति में नहीं है। जब बात इनकम की आती है, मतलब कमाई की, तो कहानी कुछ वैसी ही है। देश की कुल कमाई का 58% हिस्सा टॉप 10% लोगों की जेब में जाता है, और वहीं नीचे की आधी आबादी मतलब 50% लोगों को सिर्फ 15% मिलता है। ये बात इस हालत को एकदम सटीक तरीके से बताती है। आर्थिक तराजू पूरी तरह एक तरफ झुका हुआ है, मतलब पूरा का पूरा बैलेंस ही बिगड़ा हुआ है, जहां मौके और संसाधन सब एक ही तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। अच्छा, तो भारत में तो ये हाल है, पर दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं? चलिए अब एक ग्लोबल पिक्चर देखते हैं ताकि समझ सकें कि इंडिया की सिचुएशन असल में है कैसी। देखिए, पूरी दुनिया में ही अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ रहा है। ग्लोबली जो नीचे की 50% आबादी है, उसके पास दुनिया की सिर्फ 2% दौलत है। सोचिए, सिर्फ 2%। तो ये एक तरह से हमारा बेसलाइन है जिससे हम तुलना करेंगे। और इस बेसलाइन पर जब हम इंडिया को रखते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा असमान देशों में से एक है। टॉप 10% की इनकम शेयर के मामले में हमसे आगे सिर्फ साउथ अफ्रीका है। और दूसरी तरफ देखिए, स्वीडन जैसे देशों में जहां नीचे की 50% आबादी नेशनल इनकम का लगभग 25% कमाती है, हमारे यहाँ ये आंकड़ा सिर्फ 15% था। ये कितना बड़ा फर्क है। ये दिखाता है कि वहाँ इनकम का बंटवारा कितना ज्यादा बैलेंस्ड है। तो इस बढ़ती हुई असमानता का एक बहुत ही चिंताजनक नतीजा क्या है? वो है मिडिल क्लास का सिकुड़ना, जो किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और यही हमारा अगला सेक्शन है। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये ट्रेंड और भी डरावना लगता है। 1980 में आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्लोबल मिडिल क्लास में आता था, पर अब अनुमान ये है कि 2025 तक यही बॉटम 50% वाला हिस्सा एक निचली इकोनॉमिक कैटेगरी में खिसक चुका है। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक रेड अलर्ट जैसा है। चलिए अब इस आर्थिक बंटवारे का एक और बहुत जरूरी एंगल देखते हैं। हमारे वर्कफोर्स में महिलाओं की क्या भूमिका है, उनकी क्या स्थिति है। हमने शुरू में ये आंकड़ा देखा था, अब इसे ठीक से समझते हैं। हर 100 काम करने वाले मर्दों के सामने सिर्फ 15.7 औरतें काम कर रही हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि पिछले 10 सालों में इस नंबर में कोई खास बदलाव नहीं आया है। और अगर हम कमाई में हिस्से की बात करें तो ग्लोबल एवरेज ये है कि औरतें कुल लेबर इनकम का 25% कमाती हैं, पर भारत में ये प्रतिशत ग्लोबल एवरेज से भी कम है। ये दिखाता है कि आर्थिक बराबरी के मामले में हम दुनिया से भी पीछे हैं। अब चलते हैं इस वेल्थ पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर, मतलब अरबपतियों की दुनिया में। यहाँ आकर तो ये असमानता और भी ज्यादा साफ साफ दिखने लगती है। जरा इन नंबर्स पे एक नजर डालिए। ये भारत के टॉप बिलियनर्स की नेटवर्थ है। मुकेश अंबानी लगभग 9.48 लाख करोड़ रुपए, गौतम अडानी और उनका परिवार 8.31 लाख करोड़। ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि इन्हें समझना भी मुश्किल है। और अब आता है वो आंकड़ा जो शायद इस पूरी कहानी को एक लाइन में बयां कर देता है।
टॉप पर बैठे सिर्फ एक इंसान की दौलत नीचे के 50% लोगों में से 155 लोगों की कुल दौलत के बराबर है। सोचिए, एक तरफ एक इंसान और दूसरी तरफ 155 लोग। ये रेशो अपने आप में सब कुछ कह देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये खाई गहरी क्यों होती जा रही है। चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में इसके पीछे के कुछ मुख्य कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे 4 बड़े कारण सामने आते हैं। पहला, देश में उतनी नौकरियां नहीं बन पा रही हैं जितनी जरूरत है। दूसरा, वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। तीसरा, टैक्स सिस्टम ऐसा है जिससे अमीरों को ज्यादा फायदा होता है। और चौथा, टेक्नोलॉजी और कैपिटल यानी पूंजी पर भी अमीरों का ही कंट्रोल है। इन सब वजहों से होता यह है कि टॉप 1% और अमीर होता जाता है और बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। तो इन सारे आंकड़ों के बाद हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या भारत एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहा है जहां अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब और गरीब? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देश के आने वाले कल को तय करेगा, और इस पर हम सबको सोचना जरूरी है।